Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'll be sharing my FMG journey with you all so that you get an idea about how to start the preparation and when to start the preparation. So first of all, let me introduce myself. Myself Dr. Mehboob Alam, and I did my MBBS from Kazakh National Medical University, and recently I have cleared FMG December 2024 exam with 191 marks in my very first attempt. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने कब से पढ़ाई शुरू किया। ठीक है, तो मैंने अपना पढ़ाई 4th ईयर के एंड से शुरू कर दिया था, जो कि मैंने मेरो से स्टार्ट किया। तो मैंने मेरो ऑलरेडी 3rd ईयर से ले रखा था, लेकिन मैंने उसको कभी अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, मतलब FMG के लिए अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। यूनिवर्सिटी के जो क्लासेस होते हैं उसके लिए यूज़ किया था, कभी कभार वीडियोस देख लेता था, लेकिन जो FMG के लिए प्रॉपर यूज़ जो होता है वो मैंने स्टार्ट किया था 4th ईयर के एंड से। ठीक है, तो मैंने मेरो से ऑप्शन गायनी के वीडियोस देखा था, साक्षी मैम के मेन वीडियोस, और उतना ही देखा था मैंने, बस ऑप्शन गायनी देखा था मैंने मेरो से। और मेरा सब्सक्रिप्शन मेरो का एंड हो गया था दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो उसके बाद मुझे नया सब्सक्रिप्शन लेना था, लेकिन मैंने मेरो का लिया नहीं था। उसके बाद फिर मैंने 2024 के अप्रैल में मैंने प्रेपलेटर का सब्सक्रिप्शन लिया। ठीक है, और उसके बाद से मैंने FMG के लिए अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने प्रेपलेटर के मेन वीडियोस से मेडिसिन किया था, पैथोलॉजी किया था, और एनाटॉमी के न्यूरो पार्ट किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा जो 5th ईयर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स वगैरह, तो वो सब में हमारा टाइम चला जाता था, तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ठीक है, और उसके बाद तो ग्रेजुएशन के जो भी प्रोसेस थे, तो उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो हमारा ग्रेजुएशन हुआ था जून के 27 को, और हम इंडिया पहुंच गए थे जून के 30 को। ठीक है, तभी मैंने अराउंड 15-20 दिन मेरे चले गए, तो फिर लास्टली मैंने जुलाई के 25 से शुरू कर दिया था पढ़ाई। ठीक है, लेकिन मैं फिर वही होता है ना कि आखिरी दिनों में आप मेन वीडियोस देख नहीं सकते, और मैंने अपना सारा प्रिपरेशन 19 सब्जेक्ट्स के प्रेपलेटर के रैपिड रिवीजन से ही किया। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट जुलाई के 25 से लेके नवंबर के 5 to 6 तक मैंने सारे वीडियोस कंप्लीट कर चुका था एक बार। ठीक है, मैं क्या करता था कि जैसे एक सब्जेक्ट का वीडियोस एक बार ख़त्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर्स PYQs करता था। ठीक है, 5 ईयर्स के FMG PYQs, 5 ईयर्स के NEET PG PYQs, और 3 ईयर्स के INI-CET PYQs। ठीक है, और ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के लिए किया। और उसके बाद नवंबर 5 के बाद मैं फिर रिवीजन शुरू किया, इन्हीं रैपिड रिवीजन के नोट्स के। ठीक है, और रैपिड रिवीजन के नोट्स के मैंने एक बार रिवाइज़ किया था। ठीक है, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी सारे कंटेंट थे, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इतने सारे कंटेंट्स को बार बार पढ़ना। ठीक है, मैं थोड़ा इम्पेशेंस हमेशा से, तो इसलिए मैंने क्या किया था कि प्रेपलेटर के जो LRR वीडियोस होते हैं, तो उन्हीं को मैंने यूज़ किया। एग्ज़ाम तक मैंने LRR के 3 रिवीजन कर चुका था, LRR वीडियोस। ठीक है, पहला रिवीजन मैंने नॉर्मल स्पीड में किया, लाइक 1.2x में किया था। ठीक है, उसके बाद मैं एग्ज़ाम से पहले मैंने उसको 2x में फिर से देखा था एक बार। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होते थे। साथ ही साथ मैं क्या करता था, क्वेश्चंस करता था हर दिन। मैं स्टार्टिंग से, जब से जुलाई के 25 से शुरू किया, तभी से मैं भले ही कितना टाइम भी वीडियोस देखूँ, 2-3 घंटा देखूँ, लेकिन मैं क्या करता था, क्वेश्चंस हर रोज़ 50 to 100 क्वेश्चंस मैं करता था रोज़। ठीक है, कभी कभार मिस होता था, लेकिन यूजुअली मैं 50 to 100 क्वेश्चंस करता ही था। और उसके जब एक सब्जेक्ट ख़त्म होता था तो मैं उसका PYQs करता था। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा एक बार रिवीजन जब हो गया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने GTs दिया था एक बार। ठीक है, मैं GTs सबसे पहले एक बार दिया था 4 सब्जेक्ट ख़त्म करके। ठीक है, पीडियाट्रिक्स, PSM, पीडिया, PSM, मेडिसिन, और कुछ तो सब्जेक्ट ख़त्म करके मैंने अपना पहला GT दिया था। ठीक है, तो उसमें मेरा स्कोर करीब
132 आया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने और काफ़ी सारे GTs दिए। मैं टोटल मैंने GTs प्रेप लेडर से मैंने 8-9 GT दिया था, और मेरो से मैंने 2 ग्रैंड टेस्ट दिए थे, ठीक है। और सब कुछ मिला के मेरा ऑलमोस्ट 10 to 11 ग्रैंड टेस्ट हो गए थे, ठीक है। और मेरा हाईएस्ट स्कोर ग्रैंड टेस्ट में रहा था 211, ठीक है। वो मैंने दिया था एग्ज़ाम के 4 दिन पहले दिया था, ठीक है। एग्ज़ाम के 4 दिन पहले एग्ज़ाम GT देना नहीं चाहिए एक्चुअली में, लेकिन मैंने वो दिया था, थोड़ा रिस्क ले लिया था, लेकिन उससे काफ़ी मेरे फ़ायदा भी हुए, ठीक है। मेरे को एक कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिला मेरे को, तो उससे मेरा एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हुआ। अब मैं बात करूँगा कि मैं कैसे पढ़ाई करता था, मतलब रोज़ के कितने घंटे पढ़ता था मैं, ठीक है। तो मेरे से कभी भी मतलब एक सिटिंग में इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग के दिनों में मैं 2 से 3 घंटा पढ़ता था रोज़, 2 से 3 घंटा, ठीक है। 1 वीक या 2 वीक के लिए 2 से 3 घंटा पढ़ता था। उसके बाद मैंने उसको 5 to 6 आवर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो तब मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तक मेरा ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटा होता था रोज़ का, ठीक है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए, उसके लिए 1-2 दिन मिस हुआ, लेकिन फिर मैंने उसको कंटिन्यू भी किया, ठीक है। और मेरा एक चीज़ था कि जिस दिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे घर में, तो उसकी वजह से मैं जब पढ़ नहीं पाता था तो मैंने क्या करता था, मैं क्वेश्चंस का सॉल्व करता था, ठीक है। भले ही 1 घंटे के लिए हो, भले ही जितना भी क्वेश्चंस हो, लेकिन 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था सिर्फ, ठीक है, जिस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती थी एकदम। तो ऐसे करते करते मेरा हो चुका था। और लास्ट के दिनों में क्या करता था मैं, जब GT दिया था एक एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, ठीक है। तो उसके बाद मैंने और कभी नोट्स वगैरह नहीं पढ़ा, ना ही मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। मैं क्या करता था, LRR के जो वीडियोस थे, LRR के जो नोट्स होते हैं ना, उनको ही मैंने रिवाइज़ किया, ठीक है। उनको ऊपर से एक बार कवर अप किया मैंने, ठीक है। और अभी बात करूँगा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे पढ़ाई किया था कि मेरो के मेन वीडियोस मैंने सिर्फ ऑप्शन गाइनी के देखे थे, ठीक है। ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद मैंने प्रेप लिया था, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, मैंने सारे सब्जेक्ट्स प्रेप लेटर से ही किया, ठीक है। ऑफ्थल्मोलॉजी का थोड़ा मेरे को मुश्किल लगा था प्रेप का, लेकिन फिर भी मैंने उसको अच्छे से किया, जो रिवीजन के साथ मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होते गए, ठीक है। और इसी तरीके से हो जाता है सब कुछ। आप एक सब्जेक्ट के एक ही सोर्स सिलेक्ट करो, ठीक है, और उसी सोर्स पे आप टिके रहो, ठीक है। आप ये मत करो कि एक सब्जेक्ट के 2-3 सोर्सेस कर लो, उसके नोट्स ले लो, फिर उसके बाद आप रिवाइज करो। ऐसे आप कभी नहीं कर पाओगे। रिवीजन तभी होगा जब आप सिर्फ एक सोर्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया था। अभी बात करते हैं स्केड्यूल के बारे में। तो आप लोग अभी जो भी FMG जून का एग्ज़ाम देने वाले हो, उसके लिए आप पहले तो अपना स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। जितना भी दिन बचा है, आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहले स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। स्केड्यूल के बिना आपका प्रिपरेशन होने नहीं वाला, ठीक है। आप स्केड्यूल बनाओ, अपना स्केड्यूल बनाओ। अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे DM कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का जो भी मेरा ID है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें DM कर सकते हो। मैं एक नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए एक स्केड्यूल लेके आने वाला हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो भी क्वेरी है, आपका जो भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट में डाल सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।